जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। अभी हमें देखना है उसके आगे से। चलिए देखते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया है कि भागवत गीता हमारे लिए मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण द्वारा उनके मुख से उच्चारित ये सारे श्लोक, सब कुछ हम एक एक वर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि गलती से, भूल चूक से हमसे कोई पाप कर्म बन जाते हैं तो उसके लिए हमें बोला जाता है। आप देखोगे तो जो बड़े बड़े गुरु महाराज हैं वो भी बोलते हैं कि भगवत जाप करो, भगवत नाम लो, हरि कीर्तन करो, भगवत गीता पढ़ो, या फिर किसी अच्छे पंडित को बुला के, जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, अगर आपसे कोई पाप बन गया, आपको पता है गलती हो गया है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप भगवत गीता पढ़ो या सुनो, या फिर पंडित को बुला के उनसे सुनो और फिर उन्हें दान दक्षिणा दो, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, इसमें आप कैपेबल नहीं हैं, तो आप कम से कम पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं इसीलिए यहाँ पे पढ़ के सुना रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी है आप सुन लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। फ्री में आप आराम से सुनिए। डेली एक एक वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप डेली एक एक वीडियो सुनते जाइए। और ये अभी तक हम लेसन पे नहीं आए हैं, अभी हम भूमिका पे ही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में भी कि एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगा कि ये जो भगवत गीता का भूमिका एसार है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं ये भी। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, यह संसार चलायमान है। मैं ही भोगता यानी मैं ही जो भी यहाँ पे मिल रहा है उसका भोग करने वाला, यानी कि उसको उस सब चीज़ का यूज़ करने वाला मैं ही हूँ। इस जीव का जो कुछ है सबका यूज़ करने वाला मैं हूँ, सबका उपयोग करने वाला मैं हूँ, और यह संसार चलायमान है। क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। एक तो क्या कि मैंने ही बनाया है, एक तो क्या मैंने बनाया मतलब मैं ही इसका वारिस हूँ, मैं इसे यूज़ करूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं, हम कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है, न ही भोक्ता, ना ही उसने बनाया है, ना ही वो उसे भोगने वाला है। वह मात्र सहयोगी है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ सहयोग कर सकता है। वह सृजित तथा भुक्त है, यानी वो किसी के द्वारा, वो बनाने वाला नहीं है कि हम बोले हमने ये बनाया वो बनाया, कुछ नहीं बनाया है। बनाने वाला कौन है? भगवान है। हम तो बनाए हुए हैं, हम सृजित हैं, हम बनाए हुए हैं, तथा भुक्त हैं। जो हमें भोगने वाला भी कौन है? भगवान ही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। तो कोई भी एक मशीन का अंग है, ठीक है, तो वो क्या करता है? पूरे शरीर को, मान लीजिए सिलाई, जो शिविंग मशीन होती है, सिलाई मशीन, अब उसकी एक सुई है, ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा अंग है उसका। अब वो क्या कर रहा है? पूरे मशीन के काम में वो हेल्प तो कर रहा है। उसकी जो चक्री है, जो पहिया है, जो व्हील है, वो भी घुमा रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहा है। जिसमें धागा डाल रहे हैं वो भी हेल्प कर रहा है। छोटे छोटे उसमें उसके पार्ट हैं, पर सब के सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उस मशीन की हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरह हाथ, पाँव, आँखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। यही वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो कौन है? उदर है, पेट है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत हमारे क्या करते हैं? वो चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। पूरा शरीर क्या कर रहा है? पेट भरने के लिए ही काम करेगा, पेट भरने के लिए नौकरी करेगा, पेट भरने के लिए खाना बनाएगा। सब कुछ क्या कर रहे हैं? पेट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उदर यानी पेट ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। इसीलिए सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं, ठीक है। जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। इसी तरीके से, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। अब आपके आँख, कान, हाथ सब कुछ अच्छे कैसे रहेंगे? आपकी हड्डियाँ मजबूत कैसे रहेंगे?
जब हमारा पेट भरेगा, खाना ही नहीं रहेगा, पेट में कुछ रहेगा ही नहीं, तो हमारे शरीर का के अंग कैसे काम करेंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सारे अंग मिल के ना पेट का काम कर रहे हैं, ताकि वो बना रहे, ताकि हमारा भी ताकत रहता रहे, होता रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे हमारा ही लेके। ठीक है। इसी प्रकार परमेश्वर ही क्या है, भोक्ता है, वही क्या है, स्रष्टा है, और उनके अधीन होके हम उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रसन्न रखने के लिए उनका सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सहयोगी हैं। इस सहयोग से हमें भी लाभ पहुंचता है। वैसे ही जैसे पेट की वजह से जैसे पूरे अंग को लाभ मिल रहा है, उसी तरीके से हमें भी लाभ मिल रहा है। अगर हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वो उधर को भोजन न देकर खुद ही खा ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। ये खा सकती हैं क्या, नहीं खा सकते हैं। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु कौन है, परमेश्वर हैं। यानी सृजन यानी बनाने वाला, रचना करने वाला, और उसे भोगने वाला भी केंद्र बिंदु कौन है, परमेश्वर है। और सारे जीव उनके क्या हैं, सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। हम भगवान की हेल्प कर रहे हैं ना, तो ही हम भोग कर पा रहे हैं, सुख कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं इस दुनिया में। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। कैसा है हमारा संबंध, हमारा स्वामी कौन है, परमेश्वर, हम कौन है, दास हैं। अगर स्वामी तुष्ट है तो दास भी तुष्ट है, वो खुश तो हम खुश। इसी प्रकार से अगर परमेश्वर खुश हैं तो जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। क्योंकि भगवान में ये प्रवृत्ति है तो हम उनके हैं, हम उनकी रचना हैं, तो इसलिए हम में भी ये प्रवृत्ति है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार उनको भी क्या करना चाहिए, हो गया ये। इसीलिए भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, नियंत्रित या नियंता यानी जो नियंत्रित कर रहे हैं, नियंत्रित जीव नियंता भी हैं, नियंत्रित भी हैं। दृश्य जगत हैं, शाश्वत काल है वही जो, यानी शाश्वत काल ऐसा समय जो कभी खत्म ना हो, जिसका जन्म ना हो, कुछ ना, शाश्वत है वो। और कर्म से सन्निहित है, कर्म में भी वो लगे हैं। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब हम पढ़ेंगे गीता में। और ये कब पढ़ेंगे, जब हम अध्याय शुरू करेंगे तब। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका भूमिका ही देख रहे हैं। राइट, ठीक है। और ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण था परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यही कौन है, परम पूर्ण, जो संपूर्ण है, पूर्ण है, परम सत्य हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये कौन है, कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही पूर्ण हैं। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म भी यानी पर ब्रह्म कौन है, श्री कृष्ण है। यानी क्या बोला गया है इसमें, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है कि सूर्य की किरणों के समान कौन है, ब्रह्म है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभा में किरण समूह है। ठीक है, यानी निर्विशेष ब्रह्म जो है भगवान का प्रभा में किरण समूह है भगवान, ये ब्रह्म पर ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। भगवान को क्या कहा जाता है, सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार होता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद यानी इसका मतलब क्या, गोविंद या कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। जितने कारण है ना, उनके भी कारण कौन है, कृष्ण भगवान। वे ही क्या है, आदि कारण है, सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य यानी शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण क्या है, समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह है। यानी जो सत्य चित्त पूर्ण आनंद है, उसके ही पूर्ण विग्रह कौन है, श्री कृष्ण है यहाँ पे।
इसके आगे का जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा भूमिका ही चल रहा है, भूमिका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं ये पढ़ते जा रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि सिर्फ अध्याय देखेंगे, बट भूमिका भी पढ़ना ज़रूरी है। एक एक लाइन, एक एक श्लोक, एक एक वर्ड बहुत ज़रूरी है पूरे भगवत गीता का, इसलिए हमें एक भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ते जाना है। इंटरेस्टिंग है बहुत कुछ, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।